अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू आर्ट्स नॉलेज एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एप्पल की शेप बना सकते हैं और उसकी शेडिंग कर सकते हैं। आप कोई भी शेप बहुत इजीली बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हों। आप आई होप कि आप मुझे फॉलो करेंगे और जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ आप साथ साथ इसको कॉपी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आप इस तरह से स्लोली अपनी पेंसिल को मूव करें और इस तरह से आप एप्पल की शेप बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आप एकदम से शेप बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। स्लोली पेंसिल मूव करने का ये फ़ायदा है कि आपका कंट्रोल होता है पेंसिल के ऊपर और शेप ख़राब नहीं होती। आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे पास एप्पल की शेप है, वो कंप्लीट हो गई है इस तरह से। हाँ जी, तो व्यूवर्स अब हमने करनी है शेडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है नॉर्मल हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और लेयर्ड हैचिंग के बारे में। तो स्टार्ट हम नॉर्मल हैचिंग से ही करेंगे। तो शेडिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि शेडिंग बेसिकली है क्या। शेडिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट और डार्क का इफ़ेक्ट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप किसी जगह पे रखते हैं तो उस पर एक तरफ से लाइट आ रही होती है और दूसरी तरफ से उसका शेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप शेप बना ली है तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि इस पे कहाँ से लाइट पड़ रही है और कहाँ से इसका शेड है। लेकिन अगर मैं इसी एप्पल का शेडो बना दूँ यहाँ पे इस तरह, तो नाउ दिस शेडो विल डिसाइड कि मुझे किस तरफ शेड रखना है और किस तरफ लाइट रखनी है। तो जी जो शेडो वाली साइड होती है दैट विल बी द डार्क साइड ऑफ द एप्पल। ठीक है, उस पे शेड पड़ रहा होगा और जो लाइट है वो राइट साइड से एप्पल पे पड़ रही होगी। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट साइड पे होते हैं। अगर राइट साइड पे लाइट है तो शेडो जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं शेडिंग। नॉर्मल हैचिंग से मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मैं पूरी फिलिंग करूँगी इस एप्पल की विद नॉर्मल हैचिंग। आप देख रहे हैं मैं प्रीवियस लाइन के मिडल से नेक्स्ट लाइन ले रही हूँ। आपने भी इसी तरह से मुझे फॉलो करना है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी आपको पैचेस नज़र नहीं आ रहे, बहुत ही स्मूथ शेडिंग हो रही है। अगेन आप स्टार्ट करें टॉप से, प्रीवियस लाइन के मिडल से नेक्स्ट स्टेप उठाना है आपने और इसी तरह से आपने एप्पल की फिलिंग करते जाना है। बिल्कुल आप बहुत अच्छी शेडिंग कर सकते हैं अगर आपने ये टेक्निक जो है इसको फॉलो किया। एंड से स्टार्ट नहीं करना जहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप एंड कर रहे हैं, बल्कि आपने प्रीवियस लाइन के मिडल से नेक्स्ट स्टेप लेना है ताकि आपकी शेडिंग जो है वो स्मूथ हो। इसी तरह से आप करते जाएं इसकी फिलिंग। हो सकता है कि स्टार्ट में आपके पैचेस आए, इसमें आप इसको कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार इस टेक्निक को आप अगर रिपीट करते हैं तो फिर आपकी जो पैचेस वाला प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगी शेडिंग। तकरीबन हाफ जो है वो हमने कर लिया है इसका और ऐसे ही आप इसको एंड तक ले जाएं। जी, व्यूवर्स अब हम कंप्लीट करते हैं अपने एप्पल को। अभी तक हम नॉर्मल हैचिंग कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल हैचिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमने देखना है कि डार्क साइड इसकी कौन सी है। तो डार्क साइड हमें पता है कि लेफ़्ट साइड पे शैडो है, तो लेफ़्ट साइड जो है वो शेड वाला एरिया है, तो उस पर हम फिर क्रॉस हैचिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, मुझे जो भी डिज़ायर्ड टोन चाहिए मैं देखूंगी, अगर क्रॉस हैचिंग से मुझे वो टोन मिल जाती है तो फिर मैं उसे क्रॉस हैचिंग पे ही एंड कर दूंगी। अदरवाइज़ अगर मुझे ज़्यादा डार्क शेड चाहिए तो मैं उसको लेयर्ड हैच करूँगी। तो लेट्स सी, हम अपने एप्पल को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो ये हमारी नॉर्मल हैचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जी, तो एप्पल में हमने शेड कर लिया, अब हमने शैडो में भी कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी लेयर्ड क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग आप जो अपने वर्टिकल अगर आप मूव कर रहे थे नॉर्मल हैचिंग में, तो अब आप हॉरिजेंटली उसको मूव करें अपनी पेंसिल को क्रॉस हैचिंग के लिए, क्योंकि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो चूज़ करनी है। तो आप इस तरीके से इसके बॉटम लाइन तक एप्पल के क्रॉस हैचिंग करते हुए आए। जी, तो ये हमने इसमें क्रॉस हैचिंग भी अप्लाई कर ली अपने एप्पल में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको और डार्क करने के लिए हम इसको लेयर्ड हैचिंग करेंगे। थोड़ा सा तिरछा मैं ले रही हूँ स्ट्रोक अपनी पेंसिल का। जी, इस तरीके से आप इस पे अब लेयर्ड हैचिंग अप्लाई करें और साथ साथ इसकी शेप को भी मेंटेन करते जाएं। जी, अब आपको क्लियर जो है ना वो इसका शेड नज़र आ रहा होगा, डार्क शेड शैडो वाला, जिस तरफ शेड है एप्पल पे। इस तरह से आपने इसकी आउटलाइन को भी एडजस्ट करना है। आउटलाइन अलग से नहीं नज़र आनी चाहिए, आपको ऐसा ही नज़र आना चाहिए जैसे ये आउटलाइन नहीं है, बल्कि इसी का डार्क शेड है। आपकी शेडिंग में, बाकी की शेडिंग में मर्ज होनी चाहिए आपकी आउटलाइन। तो ये हमने तकरीबन हाफ़ जो हमारा एप्पल है उस पर एक साइड पे हमने इसको डार्क कर लिया, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप शेडिंग कर रहे हैं तो आपने हल्का हल्का लाइट की तरफ जो है ना इसको मूव करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपको इनर साइड जो नज़र आ रही है एप्पल की, अंदर वाली साइड, आपने ये देखना है कि जिस साइड पे बाहर से एप्पल लाइट होगा वो अंदर से शेड वहाँ से डार्क होगा। ये देखें जी, और जहाँ पे बाहर से डार्क होगा वो साइड अंदर से हमने लाइट रखनी है। यानी इनका जो रिलेशन है वो ऑपोजिट रिलेशन है। अगर बाहर लाइट है तो एप्पल अंदर से, या कोई भी चीज़, कोई अगर आप बर्तन बना रहे हैं कोई भी चीज़, वो अंदर से आपको डार्क नज़र आएगी, और अगर बाहर से डार्क है तो वो अंदर से वही जगह आपको लाइट नज़र आएगी। अब ये जो बॉटम लाइन है एप्पल की, या कोई भी बर्तन या कोई भी चीज़ अपने अगर कहीं पे रखी है तो उसकी बॉटम लाइन पे आपको वहाँ पे ज़्यादा डार्क शेड नज़र आता है। ठीक है, तो जहाँ वो रखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट, वहाँ पे नीचे उसका शेडो ज़रा बाकी शेडो से डार्क होगा। ठीक है जी, अब आप शेडो को भी उसके साथ डार्क कर लीजिए, और इस तरह से आप इसकी शेप को भी एक दफ़ा दोबारा से देख लें। ठीक है जी, ये हमारी शेडिंग हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब हमने इसको लाइट्स जो है ना वो अप्लाई करनी है इसके ऊपर, क्योंकि शेडो वाला और शेड वाली साइड तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब लाइट वाली साइड है। अच्छा, रेज़र से अप्लाई करने के से पहले, लाइट्स देने से पहले हम इसको अच्छे से मर्ज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको आपने स्मर्ज करना है अच्छे से। टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी ब्लेंडर ले लें, मिक्सिंग ब्लेंडर, कोई भी चीज़, उससे आप अच्छी से इसको मिक्सिंग कर लीजिए। अब जो बाहर पेंसिल फैल गई आप उसको अच्छे से रिमूव कर लीजिए इस तरह से। और ये आपका जो एप्पल है इसकी शेडिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें जी, आप साइड्स को क्लीन कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पे हमने अंदर वाली साइड को लाइट रखा है तो हम यहाँ पे हाइलाइट्स देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, अब जो साइड लाइट रखनी है वहाँ पे हम लाइट्स देंगे रेज़र के साथ। आपने हाइलाइट्स देनी है इस तरह से। ये चीज़ शो करेगी कि इस साइड पे लाइट आ रही है। ठीक हो गया जी।
अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ, इसकी जो भी हमने शेडिंग की है, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। एप्पल की वो साइड जहाँ पे उसका अपना शेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोर शेडो। जो शेड आपने अप्लाई किया है डार्क साइड पे, दैट इज़ कोर शेडो, ठीक है। और जो इसका शेडो हमें प्लेट पे या फिर फ्लोर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो नज़र आ रहा होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट शेडो, ठीक है। पेंसिल से जो हमने लाइट्स अप्लाई की हैं, इनको बोलते हैं हाईलाइट्स। और कोर शेडो और हाईलाइट्स के दरमियान की जो टोन है, दैट इज़ मिड टोन। आई होप आपको मेरा आज का लेसन समझ आया होगा। आप इसको फॉलो भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।